विदेशी चिकित्सक फ्रांसवा बनिया अपने संस्मरण में लिखते हैं कि अगर सुल्तान ने बादशाह की बात मान ली होती तो अपने पिता की जगह वो मुगल बादशाह बनता। औरंगजेब का हौसला टूट जाता और पिता के खिलाफ साजिश करने पर उसका भाई मुराद भी साथ छोड़ देता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुगल सल्तनत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने भाइयों का कत्ल कराया और पिता शाहजहां को कैद में रखा। लेकिन बहुत कम जानते हैं कि उसने अपने बेटे सुल्तान को भी नहीं छोड़ा। जब औरंगजेब को लगा कि उसका बेटा भी उसके लिए खतरा साबित हो सकता है तो उसे खत्म कराने में पीछे नहीं हटा। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब औरंगजेब दारा शिकोह को रास्ते से हटाते हुए खुद सल्तनत पर कब्जा करने की फिराक में था। इस पूरे किस्से को विदेशी चिकित्सक फ्रांसवा बनिया ने अपने संस्मरण में दर्ज किया। बनिया 1658 में हिंदुस्तान पहुंचा और दारा शिकोह का करीबी मित्र बना। इस दौरान मुगल साम्राज्य की कई दिलचस्प बातें संस्मरण में लिखीं। शाहजहां और औरंगजेब बन गए थे दुश्मन। बनिया ने लिखा, साल 1658 था, सामूगढ़ की जंग में औरंगजेब ने दारा को हरा दिया था। सत्ता के षड्यंत्र में उसके साथ शामिल भाई मुराद बख्श को लेकर वो आगरा की तरफ बढ़ चला। महल पहुंचने के बाद उसने शाहजहां को पैगाम भिजवाया। वफादारी की कसमों को जिक्र करते हुए उसने लिखा कि वो बादशाह शाहजहां का हुक्म सुनने आगरा आया हूँ। ये वो समय था जब पिता पुत्र का एक दूसरे पर भरोसा बुरी तरह टूट चुका था। शाहजहां अच्छी तरह जाते थे कि औरंगजेब के कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। शाहजहां ने बनावटी जवाब भेजा कि मुझे मालूम है कि दारा का बर्ताव ठीक नहीं है, इसलिए वो बिना कोई देरी अपने पिता के पास आए। ये पैगाम पढ़ने के बाद औरंगजेब की महल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। औरंगजेब को ये भी शक था कि कहीं ये पैगाम उसकी बहन जहांआरा ने न भिजवाया हो, क्योंकि वो हर हाल में चाहती थी कि दारा ही बादशाह बने। अगर ऐसा हुआ और वो महल के अंदर गया तो बागी रुख अपनाने के लिए उसका मरना तय है। शाहजहां अपनी उस बेटी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, इसलिए कई दिनों तक औरंगजेब ने महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस बीच औरंगजेब के बड़े बेटे सुल्तान ने महल को कब्जे में ले लिया और सच साबित हुआ औरंगजेब का शक। कब्जा करने से ठीक पहले सुल्तान आगरा के किले में दाखिल हुआ और कहा कि वो औरंगजेब का पैगाम लाया है। ये सुनते ही पहरेदारों ने उसे काबू में कर लिया। ऐसा होता देखकर सुल्तान के साथियों ने पहरेदारों को घेरे में लेते हुए महल पर कब्जा कर लिया। शाहजहां हैरान थे कि जो फंदा उसने दुश्मन के लिए बनाया था उसमें उसका अपना ही फंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही शाहजहां ने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि वो उसे बादशाह बनवा देगा, लेकिन फिलहाल उसे मेरा साथ देना होगा। बनिया लिखते हैं कि अगर सुल्तान ने बादशाह की बात मान ली होती तो अपने पिता की जगह वो मुगल बादशाह बनता। औरंगजेब का हौसला टूट जाता और पिता के खिलाफ साजिश करने पर उसका भाई मुराद भी साथ छोड़ देता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुल्तान ने न तो शाहजहां की बात मानी और न उसने मिलने गया। सुल्तान ने शाहजहां से हर गेट की चाबियां मांगी ताकि वो औरंगजेब को पूरी सुरक्षा के साथ महल में ला सके। आखिर ऐसा ही हुआ। पूरी सुरक्षा में औरंगजेब की एंट्री हुई, लेकिन अब भी उसे डर सता रहा था कि कहीं कोई दूसरा आगरा पर कब्जा न कर ले। अपनों से था खतरा, इसलिए रचा षड्यंत्र। औरंगजेब को सबसे ज्यादा खतरा अपनी करीबियों से था। इसमें सबसे बड़ा बेटा सुल्तान मोहम्मद और मीर जुमला से था। मीर जुमला वो शख्स था जिसने औरंगजेब को गोलकुंडा पर हमला करने और खजाना लूटने में मदद की थी। सुल्तान से खतरा इसलिए भी था क्योंकि जिस महल में वो खुद एंट्री नहीं कर पा रहा था उसमें बेटे सुल्तान ने बिना उससे पूछे कब्जा कर लिया था। वहीं मीर जुमला से इसलिए डर था क्योंकि वो साहसी और जोशीला होने के साथ बुद्धिमान भी था, बहुत महत्वाकांक्षी था। औरंगजेब ने दोनों को, सुल्तान और मीर जुमला को, आगरा से दूर भेजने की योजना बनाई। दारा को कमजोर करने के बाद दूसरे भाई शाह शुजा को गिरफ्तार करने के लिए एक सेना बनाई। इस सेना की कमान मीर जुमला को दी। कहा, तुम बंगाल पर कब्जा करो और गवर्नर बनने की तैयारी करो। अब उसने सुल्तान को आगरा से दूर करने के लिए उसे षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। कहा, जब तक शाह शुजा को हराया नहीं जाता तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि तुमने कोई इतिहास रचा है।
इस तरह औरंगजेब ने दोनों को रवाना किया और आगरा पर पूरी तरह राज करना शुरू कर दिया।